नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पाठ 9 जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है के बारे में चर्चाएं करेंगे। इसमें अपन ने प्रणोद, दाब, इससे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक और इसमें गुरुत्वीय त्वरण आदि की चर्चाएं कर ली थी। आज अपन तरलों में दाब से इसको स्टार्ट करेंगे। तरलों में दाब। देखिए, एक तो द्रव एवं गैस आदि क्या होती है, तरल आदि तरल माने जाते हैं। ये पात्र की भित्ति पर दाब डालते हैं। मान लो ये कोई एक बीकर है और इसके अंदर तरल भरा हुआ है, तो आप देखेंगे ये तरल क्या करेगा, इधर की ओर इसकी भित्ति पर एक दाब डालते हैं। इसको तरलों के दाब के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऊपर मुक्त सतह के ऊपर भी एक दाब का अनुभव होता है। कोई वस्तु रखें तो वो भी ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं, उसको तरलों में दाब के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अपन के इसी से संबंधित अगला टॉपिक है और उसका नाम है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता को देखिए, आप थोड़ा सा समझें, फिर अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। मान लो एक कुआं है और इस कुएं के अंदर कोई बाल्टी से पानी खींच रहा है। ये कुआं है और कुएं के अंदर एक रस्सी है और यहाँ तक इस कुएं में पानी है। इस पानी के अंतर्गत एक कोई बाल्टी है और वो बाल्टी ऐसे कोई बाल्टी है और ये बाल्टी पानी से भरी हुई है। तो देखिए, दो प्रक्रिया होंगी। एक तो इसमें गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल, ये तो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर बल अनुभव होगा और एक होगा इसमें उत्प्लावक बल जो ऊपर की ओर लगेगा, उत्प्लावक बल। अब देखिए, इसके कारण क्या है, जब तक बाल्टी द्रव के अंदर रहेगी तो अपन को उसमें भार कम महसूस होगा। यदि इस बाल्टी को अपन बाहर निकाल लें तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक अधिक बल का अनुभव करने लगेंगे। ये क्या होगा, द्रव उसको ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसको तो अपन कह रहे हैं उत्प्लावक बल, और एक जिसके कारण उसमें भार होता है, किसी वस्तु में जो भार होता है वो नीचे की ओर लगता है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, गुरुत्वीय बल कह रहे हैं। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा है। जब कोई वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, जब कोई वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार, उसके गुरुत्वीय बल के कारण जो भार होता है वह नीचे की ओर बल का अनुभव करती है तथा उत्प्लावक बल के कारण वस्तु द्रव में हल्की महसूस होती है, जो यह हल्की महसूस होती है
उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। अपन ऐसे समझे कि वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला बल बराबर गुरुत्वीय बल, बल का मान ज्यादा है उत्प्लावक बल से, उत्प्लावक बल से तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। और यदि गुरुत्वीय बल कम है, इससे उत्प्लावक बल से, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु तैरती है। ये दो घटनाएं थी जो अपन उत्प्लावकता में पढ़ते थे। हाँ साहब, अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु को द्रव में, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतः द्रव में डुबोया जाता है तो डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर, तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है, बल अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है, ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो एक उत्प्लावक बल के कारण वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, और ये क्या है, उस वस्तु द्वारा जो विस्थापित द्रव होगा उतना वो बल अनुभव करेगी। इसको आर्किमिडीज ने बताया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग भी हैं। पहला है पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। दूसरा है यह जलयान पनडुब्बी की डिजाइन बनाने में। तीसरा है दुग्ध मापी और हाइड्रोमीटर, दुग्ध मापी व हाइड्रोमीटर तरलों की सांद्रता ज्ञात करने में काम आता है। दुग्धमापी हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस पाठ में इतना ही था। अब अपन जब भी दोबारा मिलेंगे कोई नया पाठ के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।